बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में इस वक्त जन जी का एहतजाज शुरू हो गया है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही एहतजाज है जो नेपाल में हुआ था, जो श्रीलंका में हुआ था। और इस वक्त दिल्ली की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर इंडिया के, स्पेशली जहां पर बीजेपी की सरकार है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। हुआ ये है कि लद्दाख से शुरू हुआ है ये एहतजाज। लद्दाख वही जगह है जहां 3 इडियट्स फिल्म आई गई थी, जहां चाइना की लड़ाई थी, जहां एरिए बहुत सारे इलाके और प्लेसेस हाथ से निकल गई हैं, वो चाइना के हाथ में चली गई। अब ये हुआ क्या है, एहतजाज क्यों हुआ है? और मोदी की कुर्सी को इस वक्त शदीद खतरा है। ऐसा लग रहा है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन अगर ये यहाँ ना रुका तो हो जाएगा। हुआ ये है कि ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको याद होगा, आपने कभी 3 इडियट्स ज़रूर फिल्म देखी होगी। वो जो 3 इडियट्स फिल्म का करैक्टर है मेन, आमिर खान का, रणछोड़ दास चांचड़ या रेंचो आप उसको कह लेते, फुनसुक मांगड़ू, वो बेसिकली सोनम वांगचुक, ये जो शख्स है जो लेटा हुआ है, इसकी बेस के ऊपर था। यानी इस पर उन्होंने फिल्माया था, ये वो करैक्टर था, इससे इंस्पायर होकर वो पूरी फिल्म बनाई गई थी। अब ये बड़ा पॉपुलर है लद्दाख के अंदर, और आपको पता है वो फिल्म भी लद्दाख में बनाई गई थी। इसने असल में हंगर स्ट्राइक किया है, भूख हड़ताल की हुई है इसने, और इसने कहा था कि सिर्फ 35 दिन तक करनी है, और उस दौरान अगर ये मर जाता है जो भी है गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा। अब वो क्या है, करप्शन के खिलाफ, जैसे अन्ना हजारे ने कभी किया था। अब हुआ ये है कि 15 दिन की इसकी भूख हड़ताल है, और जैसे इसने भूख हड़ताल की ये लेवल आया, अवाम सड़कों पर निकल आई। अब अवाम ने निकलकर सबसे पहले बीजेपी का ऑफिस जला दिया, गाड़ियां जला दी, पुलिस की गाड़ियां जला दी, जलाओ गिराओ, जो बिल्डिंग्स आ रही हैं वो जलाना शुरू कर दी उन्होंने, और कंट्रोल से बाहर है। इस शख्स को इमीडिएटली मोदी ने, यानी जो उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने राब्ता किया और उसको कहा इमीडिएटली तुम ये हंगर स्ट्राइक बंद करो, ये पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। उसने फौरी तौर पर कहा जी मैं ये स्ट्राइक बंद कर रहा हूँ, हंगर स्ट्राइक, और मैं यूथ को कह रहा हूं कि आप लोग सड़कों पर ना आए। यहां नेपाल वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है, अपना मुल्क जल जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे, और इंटरनेशनल ताकतें बैठी हुई, आप ये काम ना करें। उसने कहा जी मैंने तो नींद को निकाला। अब हुआ जो भी है, एहतजाज शुरू हो गया है। यहां भी शुरू हुआ है, उत्तराखंड में भी एहतजाज शुरू हो गया। उत्तराखंड में एहतजाज हुआ है, वहां भी जनजी निकल आएगी, वहां पेपर लीक हुआ है। आप जो मर्जी नाम दे, अवाम सड़कों पर आ गई है, और ये यहां से शुरुआत हुई है। इस वक्त बीजेपी की सरकार ने इमीडिएटली तमाम स्टेट्स में हाई अलर्ट जारी कर दिया, स्पेशली जहां कांग्रेस की भी गवर्नमेंट है उनको भी कहा है, ताकि कांग्रेस कहीं ना कहीं, अब वो इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस ये काम कर रही है। बीजेपी वालों ने क्लियरली कह दिया है कि कांग्रेस इसके पीछे है और रिजीम चेंज वो करना चाह रहे हैं, जो प्लान है उनका, ये सारा कुछ है। अब खतरा ये है कि दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट है और इस वक्त दीगर स्टेट्स हाई अलर्ट हैं। खतरा ये है कि ये एहतजाज अगर बढ़ गया तो ये बिल्कुल नेपाल वाली सूरत हाल होगी और मोदी का तख्ता उलट जाएगा। ऐसे पूरे भारत में फौज को भी हाई अलर्ट करते, हत्ता कि आप अंदाजा करें, एहतजाज जरूर है, बड़ा है, काफी बड़ा एहतजाज है, बीजेपी का ऑफिस जला दिया है, लेकिन खतरा ये है कि पूरे मुल्क में फैल सकता है। और अगर ये फैल गया तो जो हालात खराब होंगे आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है और इसके पीछे अमेरिका है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर अमेरिका इसके पीछे है तो फिर ये जब तक मोदी फारिग नहीं हो जाता एहतजाज नहीं रुकने वाला। और अगर वाकई अमेरिका और मोदी ने इस एहतजाज को रोक लिया और ये यहीं पर ख़त्म कर दिया, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि इंडिया जो अमेरिका से बदला लेगा, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन खतरा है पाकिस्तान के लिए। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान के लिए क्यों खतरा है? अगर ये एहतजाज पहुंच गया दिल्ली, अगर ये पहुंच गया यूपी, अगर ये पहुंच गया दीगर स्टेट्स के अंदर, तो हायर चांसेस है इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। ये आप ज़हन में रखिएगा। राजनाथ सिंह ने जो एक दिन पहले बात की है, उसने कहा ना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और 3 शुरू होने वाला है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील हो गई है, एक पर अटैक दूसरे पर अटैक। तो उन्होंने कहा कोई परवाह नहीं, भाड़ में जाए आपकी डील। बल्कि सऊदी अरब को भी उन्होंने पैगाम दे दिया कि हम अटैक करेंगे, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। सिनेरियो यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि अगर ये यहाँ नहीं रुकता और ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर देगा, क्योंकि फिर अल्टीमेटली एहतजाज खत्म होगा। अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गया,
ये जंग छेड़ देंगे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, किसी भी वक्त जंग छेड़ सकते हैं। इस दफ़ा ना अमेरिका रोक सकता है, इसराइल। आपको पता है इसराइल पाकिस्तान और सऊदी अरब के ख़ास तौर पर मुआहदे से खुश नहीं है। वो तो चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर दे, एक जंग छिड़ जाए, एक माहौल ऐसा बन जाए, सब कुछ तितर बितर हो जाए। तो किसी भी वक्त ये मामला हो सकता है। अब इंडिया की स्टेट्स में जो इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल अपना स्टैंड बाय पर रखा हुआ है सबको कि यहाँ तक ना आ पाए, और मीडिया को कहा गया है कि आपने इस एहतजाज की कवरेज नहीं करनी। अब मसला ये है कि लद्दाख में तो यानी अगर आप गौर से देखें तो ये कोई रीज़न नहीं थी आवाम के बाहर आने की और बीजेपी का ऑफिस जलाने की, गाड़ियाँ पुलिस की जलाने की, सब कुछ तबाह करने की, कि भाई एक बंदे ने स्ट्राइक किया है और वो निकल आई है। देखिए, जब को गवर्नमेंट गिरानी होती है या जब आवाम का पारा आई होता है तो रीज़न कुछ नहीं होती, फिर लोग निकल आते हैं। अब यहाँ पर बीजेपी वालों ने तो सीधा कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया था। अभी इन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो कांग्रेस के पीछे है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उन्होंने अमेरिका को कह दिया है। अब यहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई है कि दिल्ली के अंदर एक एक चीज़ की मोदी को रिपोर्ट जारी है। देखिए, मोदी जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ताकतों के इस वक्त निशाने पर है। चाहे वो आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की है यूनाइटेड नेशन के फोरम पर, उसने क्या कहा है? इंडिया कसूरवार है। उसने चाइना का तो नाम लिया ही है, लेकिन चाइना में जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल नहीं कर सकते। आप इमेजिन करें कि अगर वाकई ही डोनाल्ड ट्रंप और ये सारी सूरत हाल कर रहे हैं इंडिया के बकौल, तो आप ये समझ लें कि फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो फिर एंड तक जाएंगे। क्योंकि मोदी इस वक्त जाहिर सी बात है ट्रंप को पसंद नहीं है, CIA को पसंद नहीं है, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। लेकिन एक बात भी आप ज़हन में रखिएगा, अगर ये मामला यहाँ से कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो फिर ये बात आप समझ लें कि मोदी के लिए मसला है बहुत बड़ा। मसला इसलिए बड़ा है कि इसी दौरान गुड कॉप बैड कॉप खेलते हुए इसराइल उसके पास आएगा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम नेतन्याहू वाली पॉलिसी अपना लो, तुम पाकिस्तान पर अटैक कर दो। वो तो चाह रहा है अटैक करना, देखें उससे हजम नहीं हो पा रही ये सूरत हाल, कत्तन हजम नहीं हो पा रही। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उससे ये चीज़ें हजम हो पाए कि पाकिस्तान ने ये कर लिया। अब आप देखें ना, कतर के अमीर ने जो तकरीर की है यूनाइटेड नेशन के फोरम पर, क्या बात की है उन्होंने? ये कभी वो कर सकते थे? उन्होंने कहा ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जा रहा है इसराइल और ये सारे इलाके खा जाएगा, ये इसलिए तबाह करे, इसलिए वो मुज़ाकरात नहीं चाह रहा। वो कैदी तो उसने खैर रिहा करने ही नहीं है, उसको पता है कैदी कहाँ पर है। जिस दिन चाहेगा वो कैदियों को बाजियाब करवा लेगा या मार देगा या हमास के लीडर को, उसको अगर उनको ये पता है वो ईरान के अंदर मिलिट्री कंपाउंड में घुसकर वो मार सकते हैं इस्माइल हानिया को, जो फौज कमांडरों के अंडर थी। तो आप अंदाज़ा करें, और वो कतर के अंदर मार सकते हैं, तो वो दुनिया में कहीं भी मार सकता है। सर नसरुल्लाह को भी तो उनको पता है। तो सूरत हाल में अब इसराइल को जो ख़तरा नज़र आ रहा है वो है पाकिस्तान। जितनी मर्जी आप बातें कर लेंगे जी ऐसे वैसे, लेकिन वाकई वो एक पाकिस्तान को एक खतरे के तौर पर देखते हैं। और जो काम वो सोच रहे हैं सारी ज़िंदगी नहीं हुआ, अब कैसे हो जाए? अब कतर ने अगर लेट से कल को कह दिया कि भाई मैं भी आता हूँ आपके साथ इस मायदे में, तो फिर तो वो इंडिया के थ्रू पाकिस्तान को ज़रूर अटैक करना चाहते हैं। अब यहाँ असल में मोदी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि इस एहतजाज को रोकना कैसे। देखिए, अगर तो यहाँ पर को गोलियां चलवा दिया, कुछ कर लिया, तो एक गलती वायलेंट होने की होती है, फिर उसके बाद खेल ख़त्म हो जाता है, फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता और आवाम तैयार बैठी हुई है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है कि नेपाल के बाद सूरत हाल इनकी आ रही है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ एक और सिनेरियो है, अगर एहतजाज बड़े पैमाने पर हो जाता है और फिर भी मोदी सरवाइव कर जाता है, अमेरिका की खैर नहीं है फिर, ये आप ज़हन में रखिएगा। क्योंकि अगर आप इतने बड़े क्यास से बाहर निकल आते हैं तो मोदी ने फिर अमेरिका के खिलाफ आखिरी हद तक जाना है। देखिए, H1B वीज़ा हो वो उनके लिए फारिग हो चुका हुआ है और उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान है। टैरिफ की जंग है, चाबहार उनके हाथ से निकल गई है, मजीद पाबंदियाँ आ रही हैं, अब कैट्सा की पाबंदियाँ लगनी है, अब और बहुत सारी रशिया से मिसाइल और ये तमाम चीज़ें लेने के लिए, S-400 लेने के लिए पाबंदियाँ और बहुत कुछ लगने वाला है। इस वक्त 89 क्रॉस कर रहा है इनका डॉलर का रेट रुपीस में, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मसला है कि करेंसी की डिवैल्यूएशन हो रही है और उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो ये भी एक सूरत हाल। अब मोदी को सिवाय उसके पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो आकर अपनी कौम को कह रहा है आप काला धन है, वाइट है, जो भी है लेकर आ जाए, बस इन्वेस्ट करें इंडिया में, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं पैसा कहाँ से आया, क्या सूरत हाल है। ये मामला इस वक्त सामने आया है। सो अब इस वक्त बहुत कम है,
ये बहुत अहम डेवलपमेंट इस वक्त भारत में हो रही है। इसको देखना ये है कि क्या ये मोदी की गवर्नमेंट गिरा देगा। अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया तो बीजेपी नहीं आएगी, ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि फिर जो मामला है वो कंट्रोल से और फिर बीजेपी के साथ जो होगा, और अगर बीजेपी वालों ने भी अपने लोगों को कह दिया कि आप भी निकल आए, तो फिर ये सड़कों पर तो आपको पता है फिर एक खून खराबे वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है, और स्पेशली फिर खाना जंगी का माहौल हो सकता है। तो बीजेपी वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, ना ये लोग पीछे हटेंगे, लेकिन ये मामला बड़ा खतरनाक है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।